गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि भोपालगंज का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। और इसकी सबसे खास बात यह रही है कि यह नाम चेंज होने में मात्र 24 घंटे लगे हैं। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सहित पार्टी के कई नेताओं ने इस रेलवे स्टेशन का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब यह स्टेशन रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रानी कमलापति कौन है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको इसी की पूरी जानकारी देंगे कि कौन थी रानी कमलापति, आखिर क्यों उनके नाम पर रखा गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम। सबसे पहले बात करते हैं कि रानी कमलापति आखिर कौन थी। रानी कमलापति भोपाल की आखिरी हिंदू रानी थी। उन्हें देश की महान वीरांगनाओं में से एक माना जाता था। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति की वीरता और पराक्रम की वजह से ही रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति 18वीं शताब्दी की गौड़ रानी थी। उस समय गिन्नौरगढ़ पर निजाम शाह का शासन था। रानी कमलापति 7 रानियों में से एक रानी थी जो राजा को सबसे ज़्यादा प्रिय थी। उस दौरान बाड़ी पर निजाम शाह के भतीजे आलम शाह का शासन था। आलम शाह की नज़र निजाम शाह की दौलत और संपत्ति पर थी। रानी कमलापति की खूबसूरती से प्रभावित होकर उसने रानी से प्रेम का इजहार भी किया था, लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया था। बाद में आलम शाह ने अपने चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद रानी और उनके बेटे को भी खतरा था, तो रानी अपने बेटे नबल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल स्थित रानी कमलापति महल ले आई थी। रानी कमलापति आलम शाह से बदला लेना चाहती थी, पर सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि ना तो उनके पास फौज थी और ना ही उनके पास पैसे थे। तो रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। बताया जाता है कि रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। वह मदद करने को तैयार तो हो गया, पर इसके बदले उसने रानी से 1 लाख रुपए की मांग कर दी। रानी कमलापति को बदला तो लेना ही था, तो उन्होंने पैसा ना होने के बावजूद भी हाँ कर दी। दोस्त मोहम्मद खान पहले कभी मुगल सेना का हिस्सा हुआ करता था, पर लूटी हुई संपत्ति में गड़बड़ी करने की वजह से उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया था। फिर उसने भोपाल के पास स्थित जगदीशपुर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। कमलापति के साथ मिलकर दोस्त मोहम्मद ने निजाम शाह का जो भतीजा था आलम शाह, जिसने निजाम शाह को जहर देकर मारा था, उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी और इस तरह से रानी कमलापति ने आलम शाह से बदला ले लिया था। अब बात आई दोस्त मोहम्मद को 1 लाख रुपए देने की, तो रानी के पास पैसा तो था ही नहीं और उस समय 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो रानी ने 1 लाख रुपए के बदले भोपाल का एक बड़ा हिस्सा दोस्त मोहम्मद को दे दिया था। तो यह बात रानी के बेटे नबल शाह को पसंद नहीं आई और ऐसे में नबल शाह और दोस्त मोहम्मद के बीच लड़ाई होना शुरू हो गई। बताया जाता है कि दोस्त मोहम्मद ने नबल शाह को धोखे से जहर देकर मार दिया था। इस स्थान पर इतना खून बहा कि यहाँ की धरती खून से लाल हो गई थी और इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इसके बाद रानी कमलापति ने बड़े तालाब बांध का पतला रास्ता यानी कि जो सकरा रास्ता था वो खुलवाया, जिसमें बड़े तालाब का पानी रिसकर दूसरी ओर आने लगा। इसे आज भी छोटा तालाब के नाम से जाना जाता है। इसमें रानी कमलापति ने महल की सारी जितनी भी धन दौलत थी, जितनी भी संपत्ति थी, वो सब डालकर स्वयं भी उसी में जल समाधि ले ली थी। दोस्त मोहम्मद जब तक अपनी सेना लेकर लाल घाटी से इस किले तक पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। किताबों के अनुसार सन 1723 में रानी कमलापति की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। रानी की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद खान के साथ नवाबों का दौर शुरू हुआ और भोपाल में नवाबों का राज्य हुआ। तो गाइज, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।